नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल का नाम पर। आज हम आपको समुद्र की गहराइयों में ले चलेंगे। वहां हम मिलेंगे एक ऐसे जीव से जो न तो मछली है न ही डॉल्फिन, लेकिन दोनों से मिलता जुलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डुगोंग की। इसे समुद्र की गाय यानी सी काऊ भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं डुगोंग की इस रोमांचक कहानी। डुगोंग कोई साधारण जीव नहीं है, ये करोड़ों साल पुराना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि डुगोंग का विकास करीब 2.5 करोड़ साल पहले हुआ था। उस समय डायनासोर धरती से गायब हो चुके थे। धीरे धीरे समुद्री जीवन विकसित हो रहा था और तभी डुगोंग समुद्र की गहराइयों में अपना घर बना चुका था। डुगोंग जिस साइरेनियन समूह से संबंधित है उसमें मानेटी भी शामिल है। आज डुगोंग उस समूह की आखिरी जीवित प्रजाति है, यानी डुगोंग अपने परिवार का अंतिम सदस्य है जिसे हमें बचाना बेहद जरूरी है। अब सवाल उठता है, डुगोंग आखिर मिलता कहाँ है? तो दोस्तों, डुगोंग सिर्फ गर्म समुद्रों में पाए जाते हैं। इनकी पसंद होती है शांत और उथले पानी वाले तटीय क्षेत्र जहां समुद्री घास भरपूर हो। दुनिया में डुगोंग पाए जाते हैं इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, रेड सी, पूर्वी अफ्रीका के तट, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, थाईलैंड, फिलीपींस और इंडोनेशिया। भारत में डुगोंग 3 जगहों पर देखे जाते हैं। 1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। 2. गुजरात का कच्छ क्षेत्र। 3. तमिलनाडु की मन्नार की खाड़ी। लेकिन दुख की बात यह है कि भारत में इनकी संख्या अब बहुत कम रह गई है। डुगोंग की कहानी बेहद दिलचस्प है। इनके पूर्वज जमीन पर रहने वाले 4 पैरों वाले जानवर थे। धीरे धीरे ये पानी में उतर आए और समुद्री जीवन के लिए खुद को ढाल लिया। वैज्ञानिक मानते हैं कि डुगोंग और हाथी का रिश्ता बहुत पुराना है। हाँ दोस्तों, आज भले ही ये दोनों बिल्कुल अलग दिखते हैं, लेकिन जेनेटिक स्तर पर दोनों दूर के रिश्तेदार हैं। अब जानते हैं इनके परिवार की कहानी। डुगोंग नर और मादा अलग अलग होते हैं। मादा डुगोंग गर्भ धारण करती है और लगभग 14 महीने तक बच्चे को पेट में रखती है। इसके बाद वो एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चा जन्म के बाद करीब 1.5 से 2 साल तक मां के दूध पर निर्भर रहता है। इसके बाद धीरे धीरे सी ग्रास खाने लगता है। डुगोंग की यही धीमी प्रजनन दर इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि एक बच्चा होने के बाद अगली बार बच्चे में कई साल लग जाते हैं। इसीलिए इनकी आबादी इतनी धीरे धीरे बढ़ती है। डुगोंग का खून भी इंसानों की तरह लाल रंग का होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यही हीमोग्लोबिन इनके शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। समुद्र में लंबे समय तक डूबे रहने के बावजूद डुगोंग सांस रोक पाते हैं, क्योंकि इनके खून में ऑक्सीजन जमा करने की क्षमता अधिक होती है। दोस्तों, इंसानों की तरह डुगोंग भी बीमार पड़ सकते हैं। इनके शरीर पर परजीवी लग जाते हैं। कभी कभी इन्हें त्वचा की बीमारियां हो जाती हैं। और सबसे खतरनाक है समुद्री प्रदूषण। जब डुगोंग गलती से प्लास्टिक खा लेते हैं तो उनका पेट खराब हो जाता है और कई बार मौत भी हो जाती है। यानी इंसानों की गलतियां डुगोंग के जीवन के लिए खतरा बन जाती हैं। डुगोंग पूरी तरह शाकाहारी होते हैं। ये किसी भी जीव का शिकार नहीं करते। इनका पसंदीदा भोजन है सी ग्रास यानी समुद्री घास। डुगोंग दिन भर समुद्र के नीचे घास चरते रहते हैं, बिल्कुल गाय की तरह धीरे धीरे खाते रहते हैं। इसी वजह से इन्हें सी काऊ कहा जाता है। रोचक बात यह है कि एक डुगोंग दिन भर में कई किलो सी ग्रास खा जाता है। इससे समुद्र के घास के मैदान हमेशा साफ रहते हैं और इकोसिस्टम संतुलित बना रहता है। डुगोंग की उम्र इंसानों जितनी लंबी हो सकती है। ये औसतन 60 से 70 साल तक जीवित रहते हैं। अगर इन्हें कोई खतरा ना हो और पर्यावरण सुरक्षित हो तो ये और भी लंबे समय तक जी सकते हैं। दोस्तों, अब कुछ मजेदार और अनोखे तथ्य जान लीजिए। 1. डुगोंग हर 6 से 7 मिनट में सांस लेने सतह पर आता है। 2. नर डुगोंग के दांत हाथियों की तरह बड़े और नुकीले हो जाते हैं। 3. ये बहुत शांत स्वभाव के जीव हैं और कभी इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते। 4. कई देशों की लोक कथाओं में डुगोंग को मरमेड यानी जलपरी समझ लिया जाता था। 5. डुगोंग के बारे में कहा जाता है कि ये प्रेम और लंबी उम्र का प्रतीक है। अब जानते हैं कि डुगोंग क्यों खतरे में है। आज डुगोंग संकटग्रस्त प्रजाति है। इसके पीछे कई कारण हैं। अत्यधिक मछली पकड़ना, जहाजों से टकराना, समुद्री प्रदूषण और सबसे बड़ा कारण सी ग्रास का नष्ट होना। जब सी ग्रास खत्म होगा तो डुगोंग भूख से मर जाएगा। यानी डुगोंग का जीवन पूरी तरह समुद्री घास पर निर्भर है। दुनिया भर के वैज्ञानिक डुगोंग पर रिसर्च कर रहे हैं। भारत में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस पर काम कर रहे हैं। वे सी ग्रास की सुरक्षा और डुगोंग की गिनती पर शोध कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में जेम्स कुक यूनिवर्सिटी और ग्रेट बैरियर रीफ रिसर्च डुगोंग के माइग्रेशन पैटर्न और डीएनए का अध्ययन कर रही है। इससे हमें पता चलता है कि डुगोंग कहाँ जाते हैं, कितने बचे हैं और इन्हें कैसे बचाया जा सकता है। दोस्तों, अब आती है सबसे दुखद बात। आज पूरी दुनिया में सिर्फ 85,000 से 1 लाख डुगोंग बचे हैं। भारत में इनकी संख्या तो और भी कम है, सिर्फ 250 से 300। यानी अगर ध्यान नहीं दिया गया तो भारत से डुगोंग पूरी तरह गायब हो सकता है। डुगोंग की सिर्फ एक ही प्रजाति बची है, डुगोंग डुगोंग। लेकिन ये साइरेनियंस नामक बड़े परिवार का हिस्सा है। इस परिवार में मैनाटी भी शामिल है। यानी डुगोंग और मानेटी दूर के रिश्तेदार हैं।
मानेटी नदियों और झीलों में रहते हैं, जबकि डुगोंग सिर्फ समुद्र में पाया जाता है। दोस्तों, डुगोंग सिर्फ एक जीव नहीं है, बल्कि समुद्र के संतुलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर डुगोंग बचा रहेगा तो समुद्र का पूरा इकोसिस्टम संतुलित रहेगा, लेकिन अगर ये खत्म हो गया तो समुद्री जीवन पर गहरा असर पड़ेगा। हमें मिलकर इसे बचाना होगा, प्लास्टिक कम इस्तेमाल करना होगा, समुद्र साफ रखना होगा और सी ग्रास क्षेत्रों की सुरक्षा करनी होगी। उम्मीद है आपको डुगोंग के बारे में यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।